एक तरह के सेंसर लगे हुए हैं। एक में 48 मेगापिक्सल का है 08 में, और नोट 10 प्रो में यहाँ पर 64 मेगापिक्सल का। अगर मैं अपने फर्स्ट इंप्रेशन की बात करूँ, अस्सलाम वालेकुम गाइस, व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू अनदर मोस्ट रिक्वेस्टेड वीडियो। आप लोगों की तरफ से मुझे काफी ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी कि भाई इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो को कंपेयर करें इन्फिनिक्स 08i के साथ। तो आज की वीडियो में हम इन दोनों मोबाइल फोन्स का प्रैक्टिकल कंपैरिजन करने वाले हैं। इनमें काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं, काफी ज्यादा ऐसी स्पेक्स हैं जो कि दोनों मोबाइल फोन्स में सेम है। और यहाँ पर हम सिर्फ इसका प्रैक्टिकल कंपेरिजन नहीं करने वाले, यहाँ पर इसका स्पीड टेस्ट करने वाले हैं, कैमरा रिव्यू करने वाले हैं, कैमरा कंपेरिजन करने वाले हैं, सारी चीजों को कंपेयर करेंगे। काफी ज्यादा ऐसी स्पेक्स हैं जो कि काफी ज्यादा सेम है। 8GB रैम, 128GB स्टोरेज, 33 वाट की फास्ट चार्जिंग, 90 हर्ट्ज का हाई रिफ्रेश रेट, फुल HD प्लस डिस्प्ले, और काफी ज्यादा ऐसी चीजें हैं जो कि दोनों मोबाइल फोन्स में ओवरलैप करती हैं। प्राइस टैग की बात कर ली जाए तो यहाँ पर इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो 31,000 का प्राइस टैग के साथ है, और यहाँ पर बात कर लीजिए 08i तो ये आपको ऑफलाइन मार्केट में यूज्ड कंडीशन में 25 और 26 के आसपास इजीली देखने को मिल जाता है। तो अभी काफी ज्यादा लोग परेशान थे कि भाई इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के साथ जाएं या इन्फिनिक्स 08i के साथ जाएं। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे पॉइंट क्लियर कर दूंगा कि इन दोनों में से कौन सा मोबाइल फोन को आपको पिक करना चाहिए और कौन सा मोबाइल फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है। अब कंपैरिजन स्टार्ट करने से पहले मैं आपको क्लियर कर दूं कि काफी ज्यादा ऐसे पॉइंट है जो कि इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो में काफी ज्यादा सुपीरियर है, और काफी ज्यादा ऐसे पॉइंट है जो कि 08i में काफी ज्यादा अच्छे हैं। तो वीडियो को कंप्लीट देखना, कहीं से भी कंपैरिजन को स्किप ना करना, नहीं तो मे भी कोई आप ऐसी इन्फॉर्मेशन मिस कर दो जो कि आपकी काफी ज्यादा काम की हो। सो अभी ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते, जल्दी अपना कंपैरिजन स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए आ गए हैं, आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना, साथ में बेल नोटिफिकेशन को प्रेस कर देना ताकि आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिल जाए सबसे पहले आपके नोटिफिकेशन बार में भी। आपको ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, चल के करते हैं इसका प्रैक्टिकल कंपैरिजन। सो गाइस फाइनली ये है जी आपकी दोनों डिवाइसेस इन्फिनिक्स 08i और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल दोनों मोबाइल फोन के डिजाइन की ओवरव्यू की बात कर लेते हैं। यहाँ पर बात कर लीजिए अगर इन्फिनिक्स 08i की, तो यहाँ पर एक शोधों वाला डिजाइन है, टिकटॉकर स्टाइल वाला। लेकिन एक चीज जो मुझे इन्फिनिक्स 08i के डिजाइन की अच्छी लगी है, इस पर स्मजेस नहीं लगते। अब जितने मर्जी स्मजेस वाले हाथ लगा लें, यहाँ पर निशान वगैरह नहीं लगते। उस तरफ इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो की अगर बात कर ली है, डिजाइन काफी ज्यादा प्यारा है, काफी ज्यादा प्यारी लुक निकल के आती है। लेकिन एक चीज जो मुझे नॉइंग लगी है वो ये है कि भाई यहाँ पर स्मजेस काफ़ी जल्दी आ जाती हैं। जैसे ही आप हाथ लगाते हैं तो आपके मोबाइल फोन पर स्मजेस बैक साइड पर आ जाती हैं। उस तरह दोनों मोबाइल फोन में क्वाड कैमरा सेटअप है, बैक साइड पर इन्फिनिक्स की ब्रांडिंग की गई है। एक में 48 मेगापिक्सल 08i में, और यहाँ पर बात कर लीजिए इसमें 64 मेगापिक्सल का है, और दोनों का ही नहीं पता कौन सा सेंसर है। उस तरह बात कर लीजिए इन हैंड फील की, तो दोनों मोबाइल फोन काफ़ी बिग डिस्प्लेज के साथ आते हैं। यहाँ पर बात कर लीजिए नोट 10 प्रो की तो 6.95 इंच की डिस्प्ले के साथ आता है, और बात कर लीजिए यहाँ पर इन्फिनिक्स 08i की तो यहाँ पर आता है 6.9 इंच की डिस्प्ले के साथ। दोनों मोबाइल फोन की अगर फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड की बात कर ली जाए तो मुझे कंपैरेटिवली 08i की फिंगरप्रिंट सेंसर की स्पीड काफ़ी ज़्यादा बेटर लगी है। नवी उस तरह बात कर लेते हैं दोनों मोबाइल फोन की डिस्प्ले की। या दोनों मोबाइल फोन की डिस्प्ले ऑलमोस्ट सेम है, यहाँ पर जस्ट साइज़ का डिफरेंस है। दोनों मोबाइल फोन में फुल HD प्लस डिस्प्ले हैं, और दोनों ही मोबाइल फोन में 90 हर्ट्ज के हायर रिफ्रेश रेट है। मैंने दोनों मोबाइल फोन में 90 हर्ट्ज का हायर रिफ्रेश रेट ऑन किया है। और यहाँ पर एक चीज़ जो मैं फील कर रहा हूँ कि नोट 10 प्रो में 90 हर्ट्ज कंपैरेटिवली बेटर वर्क आ रहा है। अब मुझे नहीं पता ये क्या बात है, इसमें थोड़ा सा कंपैरेटिवली लो वर्क आ रहा है, लेकिन यहाँ पर फास्ट है, यहाँ पर स्मूथ है नोट 10 प्रो में 90 हर्ट्ज। उस तरह बात कर लीजिए दोनों मोबाइल फोन के डिस्प्ले की, डिस्प्ले काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। इनको मैंने मीडियम सेटिंग पर किया हुआ था कि आप अच्छी तरह डिटेक्ट कर लें। जैसे इनको फुल करूँगा आप डिटेक्ट नहीं कर पाएंगे, दोनों मोबाइल फोन का यही सीन है। और दोनों मोबाइल फोन की मैं ब्राइटनेस को नीचे कर देता हूँ। उस तरह अगर बात करें आउटडोर की तो मुझे किसी किस्म का कोई भी इशू ऐसा इशू देखने को नहीं मिला। मुझे कंपैरेटिवली नोट 10 प्रो की डिस्प्ले ज़्यादा ब्राइट लगी है। यहाँ पर मैं कुछ शॉट डाल दूंगा आउटडोर के और सनलाइट के। अगर बात कर लीजिए सनलाइट की, तो सनलाइट में भी यहाँ पर काफ़ी अच्छे शॉट निकल के आए हैं, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले निकल के आई है। डिस्प्ले कलर मुझे काफ़ी ज़्यादा प्यारे लगे हैं आउटडोर की अगर बात कर ली जाए। अगर बात कर ली जाए यहाँ पर सनलाइट में किसकी डिस्प्ले ज़्यादा बेटर लगी है, नोट 10 प्रो की मुझे डेफिनेटली डिस्प्ले ज़्यादा बेटर लगी है। काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है और काफ़ी ज़्यादा ब्राइट है। डिस्प्ले के मामले की बात यहाँ पर एंड होगी। उस तरफ भी इन दोनों मोबाइल फोन का स्पीड टेस्ट कर लेते हैं भाई। एक तरफ है G90 08i में, और एक तरफ है G95। दोनों मोबाइल फोन में 8GB रैम है, और यहाँ पर देखते हैं कि किसकी स्पीड कंपैरेटिवली बेस्ट निकल जाती है। G95 कितना ज़्यादा स्पीडी वर्क करता है वो सारा देख लेते हैं। यहाँ पर पहले तो बैकग्राउंड एप्लीकेशन को रिमूव कर लेते हैं ताकि एक फेयर यहाँ पर मैच निकल के आए। यहाँ पर पहले तो रीबूट करते हैं दोनों मोबाइल फ़ोन को, और देखते हैं कि रीबूट के मामले में कौन सा मोबाइल फ़ोन ज़्यादा बेस्ट निकल के आता है। यहाँ पर भाई रीबूट हो जाए, 1 मिनट, और ये हो गया रीबूट। अब दोनों मोबाइल फोन को मैंने रीबूट कर लिया है, और मुझे पता है कि नोट 10 प्रो ही विन करेगा, इसमें G95 है। लेकिन कितना ज़्यादा फ़र्क आता है, मेन बेसिकली हमने ये चेकआउट करना है कि स्पीड कितनी कंपैरेटिवली। भाई 08i पहले रीलोड हो गया, लोगो 08i का पहले निकल के आ गया है। अब देखते हैं कि भाई पहले मुझे लग रहा है 08i पहले ना रिबूट हो जाए, बट चेकआउट कर
08 भाई विन कर रहा है ऐसा तो मुझे लग रहा है। यस एक्सोएस भी पहले 08 आई पर आ गया भाई। 08 आई ने नोट 10 प्रो को बीट कर दिया रीबूट टेस्ट में। तो भाई ये थोड़ी सी चीज़ अनोइंग है। ये इसमें G90 है और इसमें G95 है। यहाँ पर एप्लीकेशन भी पहले इसमें ही रीलोड हुई हैं और यहाँ पर ये G95 है। अभी कुछ एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं कि एप्लीकेशन कौन से मोबाइल फ़ोन में ओपन होती हैं। इसलिए मैं आपको कहता हूँ भाई सिर्फ स्पेक्स पर ना जाया करें कि इतना बड़ा चिपसेट लगा है, इतनी ये स्पेसिफिकेशन लगी है। ऑप्टिमाइजेशन भी किसी बला का नाम है। ऑप्टिमाइजेशन से भी टोटली मोबाइल फ़ोन की स्पीड पर इफेक्ट पड़ता है। अभी कुछ स्पीड टेस्ट कर लेते हैं एप्लीकेशन का। यहाँ पर सेम बिल्कुल सेम। क्रोम की बात करें तो क्रोम पहले इसमें लोड हो गया, अगेन क्रोम को कर लेते हैं अगेन। तो क्रोम भाई बिल्कुल टक्कर का मैच है। यहाँ पर प्ले स्टोर को ओपन करते हैं, प्ले स्टोर भी दोनों में सेम ओपन हो रहा है। कैमरा को ओपन करते हैं, कैमरा इन्फिनिक्स 08 आई में पहले रीलोड हो गया। आपने ये बात याद रखनी है कि 08 आई में G90 चिपसेट है और इसमें G95 है। तो बाकी कुछ और एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर आपको कुछ ब्लॉटवेयर और ऐड भी देखने को मिलेंगे जो कि आप इजीली इनको रिमूव कर सकते हैं। और सर यहाँ पर कैलकुलेटर की एप्लीकेशन को ओपन करते हैं और देखते हैं पहले कैलकुलेटर कौन से ओपन होता है। कैलकुलेटर भी 08 आई में पहले ओपन हो गया। वेयर इज कैलेंडर को ओपन कर लेते हैं जी। कैलेंडर भाई यहाँ पर 08 आई में कंपैरेटिवली एप्लीकेशंस पहले रीलोड होकर निकल के आ रही हैं। यहाँ पर मोबाइल फ़ोन भी पहले ये 08 आई रीबूट हो गया है। तो भाई कहने का मतलब है G90 और G95 में कोई ज़मीन आसमान का फ़र्क नहीं है। इवन के 08 आई की स्पीड मुझे कंपैरेटिवली ज़्यादा अच्छी देखने को मिली है। कुछ एप्लीकेशन नोट 10 प्रो में पहले रीलोड हुई हैं, कुछ एप्लीकेशन यहाँ पर 08 आई में पहले रीलोड हुई हैं। तो ये सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं ऑप्टिमाइजेशन पर। तो ये है भाई इसका स्पीड टेस्ट में भाई ऐसा तो मुझे कोई भी बड़ा डिफरेंस देखने को मिला। कुछ मिनट सेकंड का था और जो कि आप इग्नोर भी कर सकते हैं। दोनों की ऑलमोस्ट स्पीड सेम है बिल्कुल। ना उस तरफ बात कर लें दोनों मोबाइल फोन के कैमरा डिपार्टमेंट की, तो यहाँ पर दोनों मोबाइल फोन में काफ़ी अच्छे कैमरा डिपार्टमेंट है। अपने प्राइस टैग के हिसाब से अगर बात कर लीजिए नोट 10 प्रो की और उस तरफ बात कर लीजिए 08 आई की, दोनों मोबाइल फोन में आपको 4K की सपोर्ट देखने को मिलती है। लेकिन यहाँ पर नोट 10 प्रो के पास एक एज है, यहाँ पर फ्रंट 4K भी ऑप्शन अवेलेबल है। उस तरफ बात कर लें वीडियोग्राफी फोटोग्राफी की, तो यहाँ पर मैं कुछ शॉट आपको डाल दूंगा। यहाँ पर एक सैंपल शॉट की अगर बात कर ली है तो नोट 10 प्रो में मुझे कलर काफ़ी ज़्यादा अच्छे देखने को मिले हैं। कलर की डिटेल मुझे नोट 10 प्रो में ज़्यादा देखने को मिली है। यहाँ पर बात कर लिए इंडोर की, आउटडोर के भी मैं कुछ शॉट डाल दूंगा। यहाँ पर अगर बात करूँ कंपैरेटिवली वीडियोग्राफी फोटोग्राफी में नोट 10 प्रो काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहा है एज़ कम्पेयर टू 08 आई। लेकिन सिर्फ एक डिपार्टमेंट में 08 आई विन किया, टोटली बीट कर दिया है नोट 10 प्रो को। यहाँ पर बात कर रहा हूँ फ्रंट सेल्फी की। यह सेल्फी की अगर बात कर ली है तो सेल्फी में भाई नोट 08 आई के शॉट काफ़ी अच्छे निकल के हैं। डिटेल मुझे ज़्यादा देखने को मिली है एज़ कम्पेयर टू नोट 10 प्रो। नोट 10 प्रो में फ्रंट सेल्फी को छोड़ के बाकी सारे डिपार्टमेंट में 08 आई से अच्छी परफॉर्मेंस थी। लेकिन जैसे सेल्फी की तरफ आते हैं तो यहाँ पर भाई इसका डुअल पंच होल कैमरा सेंसर गेम बाजी ले जाता है। यहाँ पर अच्छे कलर वगैरह देखने को मिलते हैं। यहाँ पर मैं कुछ कोशिश करूँगा शॉर्ट वीडियोग्राफी फोटोग्राफी का डाल भी दूँ, लेकिन यहाँ पर इसके दोनों डेडिकेटेड कैमरा रिव्यू भी चैनल पर अपलोडेड है, आप वो भी जाके चेकआउट कर सकते हैं। लेकिन अगर मैं बात करूँ अपने फाइनल वर्डिक्ट की कंपैरेटिवली तो नोट 10 प्रो ज़्यादा बेस्ट है एज़ कम्पेयर टू 08 आई। सिर्फ सेल्फी को छोड़ के बाकी सारे मामलों में इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो के कैमरा मुझे काफ़ी ज़्यादा बेस्ट लगे हैं। उस तरफ इन दोनों मोबाइल फोन में DTS साउंड टेक्नोलॉजी है और इसका साउंड टेस्ट कर लेते हैं कि दोनों में से किसका साउंड ज़्यादा अच्छा निकल के आता है। यहाँ पर अपने माइक को लेकर जाते हैं इनके पास और एक साउंड प्ले करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल जाते हैं इनके लेटेस्ट NCS साउंड में, नो कॉपीराइट साउंड। यहाँ पर फर्स्ट ऑफ ऑल 08 आई का आप साउंड सुनने लगे हैं भाई। ठीक है 08 आई का साउंड काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, लेकिन अब देखते हैं नोट 10 प्रो का कंपैरेटिवली कैसा है। सोनो भाई अगर आप साउंड की बात करें तो क्लियरली इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो का साउंड काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर है। काफ़ी ज़्यादा बेस है, काफ़ी ज़्यादा एक्स्ट्रा यहाँ पर लाउडनेस है और क्लैरिटी भी नोट 10 प्रो के साउंड में काफ़ी ज़्यादा। तो ये है भाई
साउंड में क्लियरली बीट करता है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो 08i को। ना भाई, उससे बात करें बैटरी डिपार्टमेंट की तो दोनों ही मोबाइल फोन 33 वाट की फास्ट चार्जिंग के साथ आते हैं। यहाँ पर 4500 mAh की स्मॉल बैटरी है, पर 5000 mAh की थोड़ी सी लार्ज कंपैरेटिवली बैटरी है। सो ये है भाई इन्फिनिक्स 08i और इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो। सुनो भाई, अब अगर मैं बात करूँ अपने फाइनल वर्डिक्ट की, दोनों मोबाइल फोन में से कौन सा मोबाइल फोन ज्यादा वैल्यू फॉर मनी है, नोट 10 प्रो पर 30,000 स्पेंड करना चाहिए या 08i पर पैसे स्पेंड करना चाहिए? वेल 08i काफी ज्यादा ओल्ड मोबाइल फोन में कंपैरेटिवली अगर बात कर ली जाए, अगर बात कर लिए डिस्प्ले की तो डिस्प्ले कंपैरेटिवली नोट 10 प्रो की काफ़ी ज़्यादा अच्छी निकल के आई है। कैमरा डिपार्टमेंट, सेल्फी डिपार्टमेंट को छोड़ के नोट 10 प्रो का काफ़ी ज़्यादा बेस्ट है। डिज़ाइन मुझे नोट 10 प्रो का काफ़ी ज़्यादा सुपीरियर लगा है। यहाँ पर स्मजेस का एक इशू है, लेकिन ओवरऑल डिज़ाइन मुझे काफ़ी ज़्यादा इसका प्रीमियम लगा है। उस तरह बात कर लिए यहाँ पर 90 हर्ट्ज काफ़ी ज़्यादा स्मूथ वर्क करता है कंपैरेटिवली। अगर बात करूँ ओवरऑल तो आई थिंक सो अभी नोट 10 प्रो एक काफ़ी ज़्यादा लेटेस्ट मोबाइल फोन है और अभी इस पर आपको अपडेट भी काफ़ी जल्दी देखने को मिला करेंगी। और उसके अलावा अगर आपका प्लान बन जाता है रीसेल का तो डेफिनेटली नोट 10 प्रो आपका ज़्यादा रीसेल आपको प्रोवाइड करेगा एज़ कम्पेयर टू 08i, क्योंकि 08i काफ़ी ज़्यादा ओल्ड मोबाइल फोन हो चुका है। अगर आप इसको यूज़ में भी लेते हैं तो देन आपको रीसेल में भी काफ़ी ज़्यादा इशू आने वाला है। तो आई थिंक सो अगर आपका बजट 30,000 के आसपास है तो आप नोट 10 प्रो के साथ जा सकते हैं। अभी के लिए नोट 10 प्रो एक काफ़ी ज़्यादा सॉलिड ऑप्शन है। इसके अलावा नोट 10 प्रो का PUBG टेस्ट, कैमरा रिव्यू वगैरह भी चैनल पर अपलोडेड है। अगर आप इसका डिटेल में कैमरा रिव्यू, गेमिंग रिव्यू देखना चाहते हैं तो आप मेक श्योर वो वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हैं। अनबॉक्सिंग और इनिशियल रिव्यू भी चैनल पर ऑलरेडी अपलोडेड है। बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। इस तरह का कंटेंट और कंटेंट को किस तरह इंप्रूव किया जा सकता है, काइंडली कमेंट बॉक्स में लाजमी अपनी सजेशन दिया करें, क्योंकि मैं आपके सारे कमेंट भी रीड आउट करता हूं और कोशिश करता हूं कि जो भी आपकी अच्छी सजेशन हो उन पर मैं वर्क करूं। बाकी आपका क्या ओपिनियन है इन्फिनिक्स नोट 10 प्रो और इन्फिनिक्स 08i के बारे में, आप मुझे कमेंट बॉक्स में लाजमी बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि मैं कोशिश करूंगा कि इस तरह की नेक्स्ट वीडियो भी आपको जल्दी से जल्दी आपके नोटिफिकेशन बार में पहुंचाऊं। मैं मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।